आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहार के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। रांची के जयपन मैदान में दिवाली मेला का शुभारंभ, सीएम हेमंत सोरेन ने किया उद्घाटन, सभी को दी मुबारकबाद। और दुमका में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे ने मैया आजीविका सिलाई केंद्र का किया दौरा, महिलाओं के सशक्तिकरण की भी सराहना की। जमशेदपुर से टिकट मिलते ही शहीद निर्मल महतो के समाधि स्थल पहुंचे सोमेश सोरेन, पुष्प अर्पित कर किया नमन, बोले अपने पिता के अधूरे कामों को करेंगे पूरा। और साहिबगंज में दिव्यांग बच्चों संघ भाजपा नेता बजरंगी यादव ने मनाया जन्मदिन, बोले दिव्यांग बच्चों के साथ खुशियां बांटते रहना चाहिए। आगाज कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। आज रांची में इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर्स वाइव्स एसोसिएशन की ओर से आयोजित 3 दिवसीय दिवाली मेले का उद्घाटन किया गया है। बता दें कि रांची के दोरंडा स्थित जयवन परिसर में इस मेले का सीएम हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने विधिवत रूप से उद्घाटन किया है। इस मौके पर डीजीपी अनुराग गुप्ता, एडीजी प्रिया दुबे और इप्सोवा के सदस्य मौजूद रहे हैं। 3 दिन तक चलने वाले इस मेले में भारतीय संस्कृति, सामाजिक सरोकार और आधुनिकता का एक अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। मेले की शुरुआत में आकाशदीप स्कूल कोशिश और क्षितिज स्कूल के विशेष बच्चों के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता और रोटरी मैजिक शो आयोजित किया जा गया। उद्घाटन के मौके पर और दिन भर विभिन्न अंतरालों पर स्थानीय लोक कलाकारों के साथ साथ सिक्किम और राजस्थान के लोक नृत्य विशेष आकर्षण का केंद्र है, जो पूरे 3 दिनों तक प्रस्तुत किए जाएंगे। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। थोड़ा व्यस्त प्रोग्राम है हमारा, बहुत कुछ भाषण देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुबह कोई नया नाम नहीं है और एक लंबा सफर सुबह ने किया है और इस कड़ी में कई ऐसे कार्य इस संस्था के द्वारा किया गया है जो समाज के मुख्य धारा से जो न जुड़ पाए हों, बहुत दबे कुचले हों, निरीह कमजोर हों, उन सभी को इस संस्था के द्वारा अलग अलग माध्यमों से सहायता प्रदान की गई है और निरंतर ये कार्य चल भी रहा है। मेरी ओर से संस्था को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जरूरी है कि समाज के हर जरूरतमंदों को अपने साथ हम खड़ा कर पाए। पुलिस विभाग एक ऐसा विभाग जो राज्य के 3.25 करोड़ लोगों की जान माल की रक्षा के लिए समर्पित है। इन्हीं समूह के सदस्यों के द्वारा, उनके परिवारजनों के द्वारा इस संस्था का संचालन होता है और आज इस मेले में और जो धूमधाम, जो तैयारी के साथ एक नए लक्ष्य की ओर अग्रसर आगे बढ़ने की तैयारी में ये संस्था प्रयासरत है। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सब लोग अपने अथक प्रयास से लोगों तक अपनी पहुंच को पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए सोमेश सोरेन को उम्मीदवार घोषित किया है। टिकट मिलने के बाद सोमेश सोरेन शहीद निर्मल महतो के समाधि स्थल पहुंचे और पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इस मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक सविता महतो, पूर्व सांसद सुमन महतो और कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता
मौजूद थे। सुमेश सोरेन ने कहा कि ये चुनाव वो नहीं बल्कि घाटशिला की जनता लड़ रही है। ये टिकट उनके लिए जनता और पार्टी के विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने अपने पिता स्वर्गीय रामदास सोरेन के अधूरे कार्यों को पूरा करने और क्षेत्र के विकास के लिए काम करने की बात कही है। और ये चुनाव हम नहीं, ये सारे हमारे विधानसभा के जनता लड़ रहे हैं। हमारे एक एक बूथ सदस्य लड़ रहे हैं और हमारे जितने भी नेतागण सभी इस चुनाव में लड़ रहे हैं। जनता का आशीर्वाद और प्यार है और यही मैं अपील करूंगा कि बाबा जैसे थे मैं वैसे ही रहूंगा और हमेशा हम पर हमारे मेरे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखें। जितने भी हमारे माइंड्स बन पड़े हैं उनको खोलने का काम करूँगा। और वहाँ पे मेडिकल किसी बाबा का सपना था कि मेडिकल एजुकेशन हो बनाने का, तो अभी मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है और स्पोर्ट्स में जैसे अभी यहाँ पे फुटबॉल एकेडमी का खोलने का काम करना है। फुटबॉल हुआ, आर्चरी हुआ, फिर हॉकी स्टेडियम भी बना। दुमका सदर प्रखंड में संचालित मैया आजीविका सिलाई केंद्र का झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे ने औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने सहायता समूह की दीदियों से बात की। इस मौके पर उप विकास आयुक्त अनिकेत सचान, JSLPS के अधिकारी, जिला प्रशासन के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में SHG की महिलाएं उपस्थित रही हैं। मंत्री ने केंद्र में हो रहे सिलाई वस्त्र निर्माण कार्य की सराहना की और इसे ग्रामीण महिलाओं के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता का उत्कृष्ट उदाहरण बताया है। दीदियों ने बताया कि ये केंद्र उन्हें नियमित आय देने के साथ साथ उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ा रहा है। मंत्री ने कहा कि इस तरह के केंद्र महिलाओं के जीवन में आर्थिक सशक्तिकरण का नया अध्याय लिख रहे हैं और इसे भविष्य में पूरे जिले में आजीविका आंदोलन के रूप में फैलाया जाएगा। उन्होंने JSLPS और जिला प्रशासन की पहल की प्रशंसा की और दीदियों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने आज अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट साझा की है, जिसमें उन्होंने उदयपुर के सिटी पैलेस का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने यहां की खूबसूरती और इतिहास के बारे में बताया। उन्होंने अपनी पोस्ट पर लिखा है कि उदयपुर प्रवास के दौरान इतिहास और शौर्य की अमिट गाथाओं से सजे सिटी पैलेस का भ्रमण किया, जिसे महान महाराणा उदय सिंह ने अपनी दूरदृष्टि और परंपरा के प्रति प्रेम से बनवाया था। किले में सजी महाराणा प्रताप से जुड़ी ऐतिहासिक वस्तुएं, औजार और शिल्प हमारी गौरवशाली अतीत का दर्शन कराते हैं। और डुमरी केवी हाई स्कूल के मैदान में आदिवासी जन आक्रोश महारैली का आयोजन किया गया है, जिसमें केवी हाई स्कूल मैदान में आदिवासी समाज के एक विशाल जुलूस निकालकर इसरी बाजार रेलवे गेट तक गई और बाद में केवी हाई स्कूल का मैदान एक जनसभा को संबोधित किया गया, जहां कहा गया कि झारखंड में आदिवासी और कुड़मी की लड़ाई चल रही है। कुड़मी समाज रेल टेका डहर 6 का कार्यक्रम के तहत आदिवासी सूची में शामिल होने की मांग कर रही है। इसी के विरोध में आदिवासी समाज इसका विरोध करता है। इस दौरान आदिवासी नेता निशा भगत ने कहा कि आदिवासी इस देश का मूल नागरिक है, जहां आदिवासी समाज लगातार देश के लिए अपने बलिदानी दे रहा है। आदिवासियों की हकमारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूरा झारखंड ही नहीं, पूरा देश को अभी झारखंड की वास्तु स्थिति के बारे में पता है कि झारखंड में आदिवासी वर्सेस कुर्मी का जो लड़ाई चल रहा है, जिस तरीके से उन लोगों ने रेल टेका डहर छेका का कार्यक्रम करके आदिवासी सूची में शामिल होने की जो उन लोगों की मांग है, उसके विरोध में आदिवासी समुदाय के लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि किस तरीके से उन लोगों ने अपने आप को क्षत्रिय का वंशज घोषित किया। और आदिवासी समुदाय की अस्मिता और इतिहास बहुत ही ज़्यादा गहरी है और आदिवासी इस भारत देश का मूल नागरिक है और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। और लगातार आदिवासी समुदाय अपनी अस्मिता और इस देश के प्रति अपना बलिदान जो दिया है, वो आज पूरे देश को ये बताने के लिए कि आदिवासी समुदाय की अस्मिता के साथ उनके हकमारी ना की जाए और आदिवासी समुदाय जो इस देश का मूल मालिक है, आज जो अंतिम। और साहिबगंज में भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी प्रसाद यादव ने अपना जन्मदिवस इस बार खास अंदाज में मनाया है। उन्होंने साहिबगंज मूक बधिर विद्यालय पहुंचकर यहां के दिव्यांग बच्चों के बीच हर्षोल्लास से जन्मदिन मनाया और उनके साथ समय बिताकर खुशियां साझा की।
इस मौके पर मंत्री बजरंगी प्रसाद यादव ने कहा कि ये बच्चे जबान और कान से जरूर मजबूर हैं, लेकिन इनके हौसले बहुत बुलंद है। उन्होंने समाज से अपील की है कि खुशियों के मौके पर सिर्फ अमीरों को ही नहीं बल्कि दिव्यांग और जरूरतमंद बच्चों को भी शामिल किया जाना चाहिए ताकि वो भी समाज की मुख्यधारा से जुड़ सके। उन्होंने कहा कि आमतौर पर लोग जन्मदिन या अन्य आयोजनों में अमीरों को बुलाकर अपनी खुशियां बांटते हैं, लेकिन समाज के ऐसे मासूम और विशेष बच्चों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। बजरंगी यादव ने बताया कि इन बच्चों के बीच समय बिताकर उन्हें जो सच्ची खुशी मिली है वो किसी भी बड़े जश्न से कहीं ज्यादा महत्व रखती है। और गढ़वा जिले के रमना प्रखंड स्थित भागोडी हनुमान मंदिर प्रांगण में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशी अपनाओ विषय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यदुनाथ पांडे, पलामू विधायक आलोक चौरसिया, जिला अध्यक्ष ठाकुर प्रसाद महतो, बीजेपी कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। सभी ने मिलकर स्वदेशी अपनाने और आत्मनिर्भर भारत के मैदान में निर्माण में योगदान देने का संकल्प लिया। यदुनाथ पांडे ने कहा कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए स्वदेशी को अपनाना जरूरी है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और गांवों में रोजगार बढ़ेगा। विधायक आलोक चौरसिया ने भी विदेशी वस्तुओं से दूरी बनाकर स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति अगर ये संकल्प ले तो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने से कोई नहीं रोक सकता। जो नरेंद्र भाई मोदी जी का जो है घर घर स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत, अब 47 में आत्मनिर्भर भारत यानी 100 वर्ष होने वाला है, तो हमें भारत को विश्व गुरु के पद पर आसीन करना है। आइए हम संकल्प लेते हैं, हम स्वदेशी अपनाएंगे। गांव का लोहार अगर कुदाली बना रहा है, गांव का लोहार अगर हल फाल बना रहा है, हम उससे ले, बाहर से बने नए वाले ले उससे काम चलाए। अगर गांव का मोची अगर हमारा जूता बना रहा है तो उससे ले। दिवाली आ रहा है, मैं तो शुभकामना देना चाहता हूं दिवाली का, छठ का, काली पूजा का, जो भी सामग्री आता है जो हमारे बना रहे बंधु उससे सामान ले। यही तो हमारा नारा है, यही तो हम संदेश देना चाहते हैं, यही तो हमारे नरेंद्र भाई कहना चाहते हैं। नरेंद्र भाई मोदी ने एक मिशन लिया। मिशन हमारे यहां सब था, स्वच्छता का नहीं था, क्या था ना? छठ में, दिवाली में हम सफाई करते हैं ना, पवित्र करते हैं ना, उसको उन्होंने एम्बिशन बनाया, मैंने उद्देश्य बनाया, इसलिए मिशन को एम्बिशन बनाना है। गढ़वा शहर के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एक युवक ने दीवार तोड़कर डकैती की कोशिश की है। ये घटना 14 अक्टूबर की रात करीब 3 बजे हुई। बैंक कर्मचारी की सूचना पर पुलिस पहुंची, लेकिन तब तक युवक भाग चुका था। सीसीटीवी फुटेज में पूरी घटना कैद हो गई है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। एसडीपीओ नीरज कुमार ने बताया कि बैंक से कुछ भी चोरी नहीं हुआ है। युवक दीवार तोड़ने के बाद भी अंदर नहीं घुस पाया। पुलिस जांच कर रही है और आरोपी की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी का दावा किया गया है। घटना के वक्त बैंक में कोई सुरक्षा गार्ड नहीं था, जिससे युवक को मौका मिला। अब बैंक प्रबंधन सुरक्षा कड़ी करने की तैयारी कर रहा है। साहिबगंज के मिर्जा चौकी थाना इलाके में आज गांधीनगर रोड पर एक तेज रफ्तार मिनी हाईवा की टक्कर से 35 साल के मजदूर अजीज अंसारी की मौके पर ही मौत हो गई। वो साइकिल से काम पर जा रहे थे। हादसे के बाद स्थानीय लोग और परिजन गुस्सा हो गए। उन्होंने शव को सड़क पर रखकर जाम कर दिया और मुआवजे की मांग करने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम हटवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हादसे के बाद वाहन चालक फरार हो गया, जबकि वाहन को जब्त कर लिया गया है। हम लोग घर में थे, घर में जब पता चला कि हमारे रिश्तेदार का जो है एक्सीडेंट हो गया हाईवा के द्वारा। क्या नाम था उनका? मोहम्मद अजीज, जो ममिटोला का निवासी था, शाहबाद का। तो जब हम लोग को पता चला तो हम लोग दौड़े भागे, जितने भी रिश्तेदार थे ततरिया का, सभी हम लोग जुटे और प्रशासन भी यहाँ पर पहुँच चुकी थी। प्रशासन का आदेश हुआ कि डेड बॉडी को हम लोग लेके थाना जाएंगे। जितने भी मेरे रिश्तेदार थे उनका कहना हुआ कि जब तक कोई इसका क्लियरेंस नहीं होता है
तब तक हम लोग डेड बॉडी को नहीं उठने देंगे। पहले ड्राइवर यहाँ पहुँचे, ड्राइवर को हम लोग देखेंगे, गाड़ी मालिक को बोला हाँ सड़क जाम किए हैं, निर्णय होना चाहिए। मेन रोड और मुर्दारी रोड दोनों रोड को हम लोग जाम किए हैं। जब तक हम लोग को फैसला नहीं मिल जाता है तब तक हम लोहरदगा कलेक्ट्रेट मैदान में 2 दिवसीय दिवाली हाट मेला का उद्घाटन विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने किया है। इस दौरान पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू, उपायुक्त डॉक्टर ताराचंद, एसपी सादिक अनवर रिजवी सहित कई अतिथि मौजूद रहे। इस मेले का मकसद स्थानीय कारीगरों को बढ़ावा देना है। मेले में मिट्टी के खिलौने, दीप और अन्य हाथ से बनी सामग्रियों की आकर्षक प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका सभी अतिथियों ने जायजा लिया है। विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने प्रशासन की सराहना करते हुए कहा कि ये मेला स्थानीय प्रतिभाओं को मंच देने की दिशा में एक प्रशंसनीय कदम है। वहीं पूर्व सांसद धीरज प्रसाद साहू ने कहा कि डीसी डॉक्टर ताराचंद की ये पहल कारीगरों की आर्थिक स्थिति सुधारने में मददगार साबित होगी। कार्यक्रम को डीसी, पुलिस अधीक्षक, डीडीसी समेत कई अधिकारियों और जनप्रतिनिधि ने भी संबोधित किया है। दियों का त्योहार या खुशियों का त्योहार के रूप में हम दिवाली को मनाते हैं। और हम जब प्रतीकात्मक पर्व इस बात की गोष्ठी है कि हम अपने जीवन नहीं प्रकाश में अपितु अगल बगल हर वो अंधेरा, और अंधेरा या सिंबॉलिक है, ये विकृति को दर्शाता है, या गलत चीजों को दर्शाता है, या गलत भावनाओं को दर्शाता है। उन सभी में रोशनी को अर्पित करें या रोशनी से उसको, उस विकृति को, उस अंधेरापन को दूर करें। और स्वाभाविक है इस पर्व का खास करके जो स्थानीय कारीगर लोग हैं वो अपना अपना स्टॉल लगाए हुए हैं और दिवाली के इस मौके पर यह संदेश देने का काम कर रहे हैं कि यहाँ पर खुशियों से भरा या जिला और यहाँ पर रोजगार का एक ऐसा साधन मुहैया हो जाए जिससे यहाँ के लोगों को काफी फायदा पहुंचे। और जरूरत है कि छोटे से जिला को आगे बढ़ाने का। यह तभी संभव होगा जब सभी लोग एकजुटता के साथ में, भाईचारे के साथ में आपसी मेल मिलाप। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल में नक्सलियों की गतिविधियां फिर से तेज हो गई हैं। कल देर रात कोलबोंगा जराईकेला थाना क्षेत्र में भाकपा माओवादी नक्सलियों ने सड़क पर 2 बड़े पेड़ काटकर गिरा दिए, जिससे आगवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। नक्सलियों ने मौके पर बैनर और पोस्टर लगाकर चेतावनी भी दी है। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस सतर्क हो गई है। और गिरिडीह के गांवा थाना इलाके में उत्पाद विभाग ने ड्रोन की मदद से छुपे अवैध शराब अड्डे ढूंढकर नष्ट किए हैं। टीम ने मौके से 1 क्विंटल 400 किलो जावा महुआ और 210 लीटर अवैध चुलाई शराब जब्त की है। साथ ही चुलाई शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण और भट्टियां नष्ट की गई हैं। वहीं अधिकारियों ने 3 शराब कारोबारियों के खिलाफ फरार मामला दर्ज किया है। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र के कदवा गांव निवासी मंजू मड़ैया को नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में साहिबगंज से गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि उसने हथियार के बल पर नाबालिग से दुष्कर्म किया। फिलहाल पीड़ित के आवेदन पर मामला दर्ज कर पुलिस ने विशेष टीम बनाकर छापेमारी की और आरोपी को पकड़ा है। पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। सेनम थाना ओपी क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ एक लड़के के द्वारा जो है हथियार के बल पर बलात्कार किया गया था। बलात्कार की घटना को अंजाम किया गया था और उस संबंध में जो है शिमला में कांड संख्या 5725 रेप सेक्शन में और पॉक्सो एक्ट में दर्ज किया गया था। मामला की गंभीरता को देखते हुए एसपी मैम के द्वारा मेरे नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी और उसके बाद वो टीम जो है थाना प्रभारी शिमला के नेतृत्व में साहिबगंज जिला में लगातार कैंप कर रही थी, क्योंकि अभियुक्त का लोकेशन वहीं का आ रहा था। और कल साहिबगंज जिला से अभियुक्त को रांगा थाना क्षेत्र से अभियुक्त को गिरफ्तार किया।
गिरिडीह टावर चौक स्थित पुराने नगर निगम परिसर की 22 दुकानों को खाली कराने के लिए दोपहर नगर निगम की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। कार्रवाई का नेतृत्व उप नगर आयुक्त प्रशांत कुमार नायक कर रहे थे। टीम में मजिस्ट्रेट विनोद कुमार, सहायक नगर आयुक्त अशोक हांसदा सहित अन्य अधिकारी शामिल थे। उप नगर आयुक्त ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के तहत ये कार्रवाई की गई है। सभी दुकानदारों को पहले ही मकतपुर सब्जी मंडी में लॉटरी के जरिए दुकानें आवंटित की जा चुकी थी। 15 अक्टूबर तक की समय सीमा समाप्त होने के बाद निगम ने कार्रवाई करते हुए सभी दुकानों को अपने अधीन ले लिया है और तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। निगम ने दुकानदारों से कहा कि वह अब नए आवंटित स्थानों पर दुकान लगाएं। अग्रवाल वर्सेस स्टेट में ऑर्डर था माननीय उच्च न्यायालय का, ये 22 दुकान जो नगर निगम पुराने नगर निगम में अवस्थित थी इनको हटाने को लेकर। तो आज बताया गया था, कल हम लोग का जो स्टैंडिंग काउंसिल है उनके द्वारा बताया गया था कि इसको आज ही हटा दिया जाए। उसी आलोक में फोर्स और मजिस्ट्रेट का डेपुटेशन हुआ है और ये 22 दुकान को हम लोग हटा रहे हैं। और हटाने के सवाल में जहाँ तक है, ये स्वतः ही हट रहे हैं। इनको हम लोग लॉटरी के माध्यम से पूर्व में इन लोग को हम लोग आवंटित किए थे दुकान, तो ये आए नहीं थे। तो कोर्ट का जो आदेश था कि इनको आवंटित कर दीजिए, हमने लॉटरी से इनको 2200 को आवंटित कर दिए थे। जो यहाँ से 200 मीटर की दूरी में अवस्थित है उसमें 2200 को दुकान हम लोग अलॉट कर दिए। और ये बिहार के सहरसा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी के लोग हमेशा हमसे सवाल करते थे कि क्या राम मंदिर बनेगा, और हमने हमेशा कहा कि निश्चित रूप से बनेगा। अयोध्या में रामलला का मंदिर बन गया है और बिहार में भी माता जानकी का भव्य मंदिर बन रहा है। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश और बिहार ये केवल राम और मां जानकी के मिलन की ही भूमि नहीं है, यह हम सब की एक साझी विरासत, साझी संस्कृति, आस्था और साझे भविष्य का प्रतीक भी है। और उसी साझी विरासत को एक साथ आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ मैं आज उस पावन संकल्प के साथ जोड़ने के लिए आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। हाजीपुर में बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने महुआ विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान उन्होंने लोगों से मुखातिब होते हुए कहा कि मैंने अपने दीदी के आशीर्वाद से नामांकन दाखिल किया है। लोग समर्थन कर रहे हैं, जो काम करेगा वही महुआ वासियों के दिल में रहेगा। हमने मेडिकल कॉलेज देने का काम किया, हम महुआ को जिला बनाने का और यहाँ के युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। से हम हो गए या हमारे पिता हो गए, इन्हीं के आशीर्वाद से हम लोगों ने आगे बढ़ने का काम किया है। तो ऐसे शुभ मौके पे जबकि नॉमिनेशन करना था तो हम अपनी दादी को ही लेकर के आ गए अपने साथ। सदैव अमर हैं, सब लोग के हमारे दिल में है। इन्हीं को समर्थन मिल रहा है, महुआ से आप विधायक भी रहे, आपके काम भी क्या कहिएगा सर? देखिए, समर्थन तो लोग जो काम करेगा वही महुआ वासियों के दिल में रहेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कालिंदी कुंज छठ घाट पर आगामी छठ पर्व की तैयारियों का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज भाजपा सरकार के शासन में जिस प्रकार की व्यवस्थाएं चल रही हैं या तैयारियां हो रही हैं, आप देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार का झाग यमुना नदी में दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार पूरी तरह से सजग है और प्रतिबद्ध है कि इस बार दिल्ली के लिए ये छठ का पर्व एक नया सवेरा लेकर आए। सरकार ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं। सैकड़ों कर्मचारी लगातार यमुना नदी की सफाई में लगे हुए हैं। इस बार की दिवाली भी भव्य होने वाली है और छठ पर्व भी भव्य होगा। और बाबूलाल सोरेन ने घाटशिला उपचुनाव में प्रत्याशी के रूप में अपने नाम की घोषणा के बाद पार्टी के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जिस भरोसे के साथ उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है वो उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में भाजपा द्वारा बाबूलाल सोरेन को प्रत्याशी बनाए जाने पर भाजपा नेत्री सीता सोरेन ने पार्टी प्रत्याशी की जीत का दावा किया है। सीता सोरेन ने कहा कि इस बार चुनाव का एकजुटता के साथ लड़ा जा रहा है और परिणाम अप्रत्याशित होंगे। इस
इस बार का समीकरण सबसे अलग है और हम पूरे फुल बहुमत से अब हम वहाँ जीतने वाले हैं और जो भी आएगा हमारा कंटेस्ट नहीं रहेगा और जिस तरह का हम लोग एकजुट होकर के वहाँ पर प्रदर्शन करने वाले हैं वो सबसे अलग नजारा है। बिल्कुल इस बार एक हटके होगा वहाँ का जो प्रदर्शन है और इसको भी मुंसिफ जौहर में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रही मुंसिफ टीवी के साथ। सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि अगर उनको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और मुंसिफ टीवी के बेल आइकन को जरूर दबाएं।